हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास द स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 24 जून के करंट अफेयर्स। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम क्विज देखेंगे, जैसा कि हम हर बार करते आए हैं। पहला क्वेश्चन है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने अपना कितनेवां स्थापना दिवस मनाया। इनका 29 जून को इनका स्थापना दिवस था, तो ये इनका कौन से स्थापना दिवस था, ये आपको मुझे बताना है। एमपीलेट्स स्कीम है, ये किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? एमपीलेट्स। और हो सके तो इसका फुल फॉर्म भी बताओ। कुटुम्बश्री होटल किस राज्य सरकार के द्वारा खोले गए हैं? कुटुम्बश्री होटल, ठीक है। इनमें सस्ता भोजन प्रोवाइड किया जाता है। एक गन शॉट लोकेटर बनाया गया है भारत के द्वारा, उसका नाम क्या है, ये आपको मुझे बताना है। सबसे सस्ता गन शॉट लोकेटर। भरोसा सेंटर ये किस राज्य सरकार के द्वारा खोले गए थे? भरोसा सेंटर, ठीक है। इसमें ये जांच की जाएगी कि जो बच्चे फेसबुक वगैरह या जो भी सोशल साइट्स चलाते हैं, वो क्या उनका परसेंटेज है, ये सब चीज़ें। पहला गिरमिटिया बुक लॉन्च की गई है। बुक का नाम ही है पहला गिरमिटिया। ये किसने लिखी है? गिरमिटिया कहा गया था, महात्मा गांधी को कहा था इन्होंने, जिन्होंने ये बुक लिखी थी। अगला है अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास। ये हम किस देश के साथ करते हैं? अजय वॉरियर। एक मिशन है जिसका नाम है रीडिंग मिशन, ये किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? रीडिंग मिशन। सो ये था हमारा आज का क्विज। अब इनके आंसर्स देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इसका अभी था 66वां स्थापना दिवस। 66वां स्थापना दिवस। एमपीलेट्स स्कीम शुरू की है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने, जिसे बोलते हैं सांख्यिकी मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, ये आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। अगला है कुटुम्बश्री होटल, ये खोले गए थे केरल के द्वारा। ओके, क्लियर? केरल के द्वारा। सबसे सस्ता जो गन लोकेटर बनाया गया है, वो बनाया गया भारत के द्वारा, उसका नाम है पार्थ। ठीक है, पार्थ। भरोसा सेंटर ये लॉन्च किए हैं महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने। पहला गिरमिटिया नामक किताब लिखी गई है गिरिराज किशोर के द्वारा। अजय वॉरियर युद्धाभ्यास करते हैं हम यूके के साथ, ठीक है, यूके के साथ। रीडिंग मिशन ये हरियाणा का मिशन है। हरियाणा का मिशन है, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। तो अब हम आज के करंट अफेयर्स पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने महीनों के लिए पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है? देखिए, ये जो बैंक थी, ये थोड़े दिनों पहले इसमें फ्रॉड हुआ था और ये बैंक को बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें एक आरबीआई एक वो लगाता है कि आप इससे ज़्यादा पैसे नहीं लगा सकते। तो जो लिमिट लगाई थी वो लगाई थी 50,000 रुपीज़ पर मंथ। ओके, तो इससे ज़्यादा रुपए नहीं लगा सकते, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। अब कर दिया गया है 1 लाख रुपए पर महीने। ठीक है, 1 लाख रुपए। तो इसको बढ़ाया है 6 महीने। 6 महीने इसका प्रतिबंध और बढ़ा दिया गया है। देखिए, मैं आपको 2-3 और बैंक बताता हूँ जो बंद हो गई हैं हाल ही में। एक तो है सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक, सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक। और एक और है जिसका नाम है राघवेंद्र सहकारी बैंक। राघवेंद्र सहकारी बैंक। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। एक बात और, आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास। और रिजर्व बैंक ने 2-3 लोन्स भी दिए थे, जो मैंने आपको बताए थे कि जैसे एक लोन दिया था एग्जिम बैंक को। एग्जिम बैंक को दिया था, ठीक है, 15,000 करोड़ रुपए का। नाबार्ड को दिया था कितने का? नाबार्ड को दिया था 25,000 करोड़ रुपए का। ओके, 25,000 करोड़ का। एक और बैंक थी जिसका नाम था नेशनल हाउसिंग बैंक, उसको दिया था 10,000 करोड़ रुपए का लोन। 10,000 करोड़ रुपए का। तो ये अगर आपको लोन याद है तो फिर आप कोई भी आप क्वेश्चन आपसे खाली नहीं जाएगा। हाँ, एक बात और, ये जो आरबीआई है, इनके केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक लोग और शामिल हुए हैं जिनका नाम है तरुण बजाज। तरुण बजाज। और एक और हैं जिनका नाम है देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा। तो ये भी याद रखना आप। नेक्स्ट है विश्व शरणार्थी दिवस 2020, इसका विषय क्या था?
वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 2020, इसका जो विषय था वो था एवरी एक्शन काउंट्स, एवरी एक्शन काउंट्स। और ये होता कब है? ये होता है 20 जून को प्रत्येक वर्ष, ठीक है, 20 जून। अगला है सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है बेसिकली इसलिए कि खनिज में जो अनुसंधान है और विकास है उसको बढ़ाया जा सके। तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए ऑब्वियस है, ये तो खनिज में अनुसंधान बढ़ाना है तो ये निश्चित ही खान मंत्रालय ने लॉन्च किया होगा, ठीक है, खान मंत्रालय। और हमारे खान मंत्री कौन है? खान मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, प्रहलाद जोशी, ठीक है। ये हम कोयला मंत्री भी हैं, खान मंत्री भी हैं और संसदीय मामलों के मंत्री भी हैं, संसदीय मामलों के मंत्री भी हैं। प्रहलाद जोशी को कंफ्यूज नहीं करना प्रहलाद पटेल से जो हमारे संस्कृति मंत्री हैं, ओके। प्रहलाद जोशी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है धारवाड़ कर्नाटक, प्रहलाद पटेल की है दमोह एमपी, ठीक है। हाँ एक बात और, जो कोल मिनिस्ट्री है उन्होंने इस बार का यानी कि जो अभी वित्त वर्ष चल रहा है हमारा उसका जो लक्ष्य रखा है वो रखा है 710 मिलियन टन इस साल का लक्ष्य है उत्पादन करने का, ठीक है, कोयला उत्पादन का। और अगर आपसे पूछे पूरा लक्ष्य कितना है तो है ये 1 बिलियन टन 2024 तक, 1 बिलियन टन, ठीक है। और 2-3 पोर्टल्स और बता देता हूँ मैं आपको, तो इन्हें याद रख लेना आप। जैसे चैम्पियंस पोर्टल है एक, चैम्पियंस, ये चलाया है एमएसएमई मिनिस्ट्री ने जिसके मंत्री हैं नितिन गडकरी, कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी नागपुर, ठीक है। और एक पोर्टल चलाया गया था रोजगार सेतु जो एमपी ने चलाया था, रोजगार सेतु पोर्टल। युक्ति पोर्टल है एक, युक्ति, ये है एचआरडी मिनिस्ट्री का, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। और एक पोर्टल और चलाया गया था जो भारत सरकार ने चलाया था एआईसीटी के साथ मिलकर, ठीक है, ट्यूलिप, जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है ये ट्यूलिप, तो ये भी याद रखना आप। अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के चेयरमैन के पद पर कैसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है उर्जित पटेल, और ये हमारे पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। और अभी गवर्नर कौन है? अभी गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ठीक है। फेसबुक ने किस स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी को खरीद लिया है? फेसबुक ने खरीदा है हाल ही में मैपिलरी को। किसको? मैपिलरी को। फेसबुक ने कई कंपनीज को खरीदा है, देखो जैसे कि खरीदी है जिसका नाम है जिफी, ये कंपनी है यूएस की, ये भी फेसबुक ने खरीद ली है। एक यूएस की कंपनी और है जिसका नाम है संजारू गेम्स, संजारू गेम्स, ये भी यूएस के, ये भी फेसबुक ने खरीद ली है। और फेसबुक ने खरीद ली है प्लेगीगा, प्लेगीगा, ये कंपनी है स्पेन की, ये भी यूएस ने खरीद ली है। और एक है बीट गेम्स, बीट गेम्स, ये कंपनी है चेक गणराज्य की, चेक रिपब्लिक की, ये भी फेसबुक ने खरीद ली है। और बकाया पोर्टल्स आपको पता ही होंगे फेसबुक के चलाए जा रहे हैं, जैसे गोल इनिशिएटिव है फेसबुक का, और भी तरह के पोर्टल हैं जो मैंने आपको बताए हैं। कमेंट्स में लिख के बताइए जो आपको याद आ रहे हैं। अभी मुझे फ़िलहाल इतने ही याद आ रहे हैं, आप मुझे बताइए। अगला है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल किसकी अध्यक्षता में स्थापित की है? ये स्थापित की है इन्होंने अमितेश कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं कौन? ये आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है, ठीक है। और ये चलाया क्यों गया है? बेसिकली ये चलाया गया है क्योंकि जो अपना ऊर्जा है, जैसे कि ऊर्जा आती है आपकी, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं वैसे, जैसे पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है। तो ये सौर ऊर्जा, बेसिकली सौर ऊर्जा में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी बढ़ाने के लिए ये डेवलपमेंट सेल स्थापित की गई है। अगला है JSW सीमेंट आती है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? JSW सीमेंट, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री, ठीक है। और सौरभ गांगुली BCCI के चेयरमैन भी हैं, ये भी याद रखना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अगला है भारत किस देश से MiG-29, सुखोई 30 और फाइटर जेट खरीद रहा है? ये भारत खरीद रहा है रूस के साथ। आपको पता ही है चीन के साथ काफ़ी टेंशन चल रहे हैं इस टाइम, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये चीन के साथ
मतलब कोई युद्ध हो तो उससे पहले तैयारी के लिए ख़रीद रहे हैं हम लोग। और रूस से एक चीज़ और ख़रीद रहे हैं जिसे बोलते हैं S-400 मिसाइल्स, तो ये भी ख़रीद रहे हैं हम, तो ये भी याद रखना। रूस में जो मुद्रा चलती है वह है रूबल, ठीक है। यहाँ माउंट एल्ब्रस है जो यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है, माउंट एल्ब्रस। और यूराल के माउंटेन्स भी हैं यहाँ पे, यूराल माउंटेन्स, तो ये भी याद रखना। प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन और प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। एक किताब है जिसका नाम है लेजेंड ऑफ सोहेलदेव द किंग टू सेव द इंडिया। ये किताब किसने लिखी है? द किंग हु सेव द इंडिया, ये लिखी है अमीश त्रिपाठी ने, ठीक है, अमीश त्रिपाठी ने लिखी है ये, तो ये भी याद रखना। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है 23 जून को, ठीक है, 23 जून को। और ये इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को खेल के प्रति जागरूक किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और इस दिन 2 और दिवस होते हैं, एक तो होता है UN पब्लिक सर्विस डे, UN पब्लिक सर्विस डे भी होता है, और इंटरनेशनल बिडो डे भी होता है। तो याद रखना हो तो रख सकते हो, वैसे कोई इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये, लेकिन हाँ UN पब्लिक सर्विस डे आप याद रखना है, ठीक है। तो ये भी 23 जून को होता है। अब आज के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है कि जो जून विद्रोह दिवस है ये हर साल मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है ये आपको मुझे बताना है, और किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है। इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ना, आप जाके सर्च करना क्या था जून विद्रोह दिवस, ठीक है। और अगर लिख सको तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखना और बताना कि ये क्या था। अगला है पैरासाइट जो फिल्म है, इसको 2020 में ऑस्कर मिला था, सभी को पता है, लेकिन इस फिल्म को कितने ऑस्कर मिले हैं ये आपको मुझे बताना है, कितने ऑस्कर्स मिले हैं इसको। एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी अमेरिकन फैक्ट्री, ये किस कंपनी के द्वारा बनाई गई थी, और ये बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं अमेरिका के, उनकी ये कंपनी है जिसने ये बनाई थी, और इसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर भी मिला था, ये भी याद रखना। ये था हमारा आज का यानी कि 24 तारीख का वीडियो। मिलते हैं कल 25 तारीख की करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मास आर द स्टडी पॉइंट।